दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर ईटीएफ को लेकर। मैं चंदन कुमार आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये यूट्यूब चैनल पे मैं आपको ईटीएफ की लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ और काफ़ी सारे वीडियोज़ इसमें आते रहते हैं जिस पे आपको ट्रेडिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलती रहती है। तो काइंडली हिट द बेल आइकन एंड प्रेस द ऑल बटन दोस्तों, जिससे क्या है कि आपको आने वाले समय में जो भी नए वीडियोज़ आएँगे उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम यूट्यूब से मिलती रहेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। इसका लिंक जो है ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाके आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मैं जो भी पोजीशन लेता हूँ उसकी मैं आपको एक झलक देता हूँ, जिससे कि आप समझ पाएं कि ट्रेडिंग कैसे होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे किसी को कोई भी कॉल पुट बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको यही सिखलाता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे होती है और प्रॉफिटेबल कैसे बना जाता है। अगर प्रॉफिटेबल आपको बनना है दोस्तों, तो इसमें भी क्या है कि आपको एक जर्नी पे चलनी होगी, आपको लॉसेस को कम करने होंगे, आपको उन स्टेप्स को उठाने होंगे जिससे कि आप शेयर मार्केट में एक लंबे समय तक टिके रहो। विश्वास मानिए, इस मार्केट में आप जब 5 से 10 साल गुजार लोगे ना, तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस चीज़ को समझिए और इसी को समझने का प्रयास कीजिए और आगे चलते रहिए दोस्तों। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी मिड कैप 150। अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो कि शेयर मार्केट का अच्छा नॉलेज रखते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि मिड कैप, दैट मीन्स कि निफ्टी मिड कैप की मैं बात कर रहा हूँ, मिड कैप 150 की, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250, इन सभी में अभी गिरावट हुई नहीं है, गिरावट अभी बाकी है। इसमें और भी पैनिक सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें यहाँ पे हो रही है। एक सबसे बड़ा चीज क्या हो रहा है कि यहाँ पे लोग अब एसआईपी अपना बंद करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो मार्च का जो एंडिंग में जो डाटा आया है, उसमें आप देख सकते हैं कि मार्च एंड में 128.27% की एसआईपी क्लोजिंग का रिक्वेस्ट आया है, जो कि पिछले महीने 122.76 था। तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग हैं वो अपने एसआईपी को बंद कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पर एसआईपी को बंद कर रहे हैं, या फिर जिनके एसआईपी की मेच्योरिटी हो गई है वो फिर रिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि रिडिम्पशन का भी, जैसे ही डीआईएस पर रिडिम्पशन का बोझ आएगा, डीआईएस पर जैसे ही प्रेशर आएगा डीआईएस पर, तो मार्केट वहां पे क्या कि सडनली नीचे आना स्टार्ट करेगी, क्योंकि डीआईएस अभी यहाँ पे बाय कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे पब्लिक का इसमें रिडेम्पशन आना स्टार्ट होगा, तो वो उनको ऑटोमेटिक अपने चीजों को बेचकर पब्लिक को पैसे वापस देने पड़ेंगे और उसे मार्केट नीचे आना स्टार्ट करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसी स्थिति बन सकती है, बशर्ते यहाँ पे सारे सेंटीमेंट को पॉजिटिव करते हुए, और जो भी हमारे आरबीआई के प्रमुख हैं मल्होत्रा जी, उनको मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए जो भी उन्होंने घोषणाएं कर रखी है, और सरकार को भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे खपत बढ़ जाए, लोगों को मार्केट के प्रति विश्वास बढ़ जाए, एफआईएस का दोबारा लौटना और कुछ ऐसे चीजों को करना मार्केट के प्रति जो मार्केट में लोगों का विश्वास फिर से बनाए, और मार्केट एटलीस्ट जहां पे है वहीं रहे और वहां से फिर ऊपर चले, तभी ये कंडीशन चेंज हो सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जो भी स्टेप होना चाहिए मेरे हिसाब से उठाने चाहिए, ताकि लोगों का मार्केट के प्रति विश्वास बना रहे। अगर एक बार ये विश्वास टूटता है तो फिर क्या है कि ये सेलिंग प्रेशर में फिर मार्केट नीचे आएगा ही आएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं सबसे पहले कि निफ्टी मिड कैप 150 है क्या। तो निफ्टी मिड कैप 150 रिप्रेजेंट करता है 150 कंपनी का, जो कि 101 कंपनियों के बाद इनका नंबर आता है। तो टॉप 101 कंपनियों के बाद नेक्स्ट 150 जो कंपनी आती है वो निफ्टी मिड कैप में आती है, और इसको निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में शामिल किया गया या इंडेक्स को बनाया गया है। अब बात आती है कि निफ्टी मिड कैप 250 किसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शुरू के 251 कंपनियों के बाद 251 कंपनीज के बाद बाकी के 250 कंपनीज निफ्टी स्मॉल कैप 250 में आते हैं। और इस दोनों इंडेक्स में निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी मिड कैप 150 में ये उन कंपनियों को ट्रैक करती है, उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है, और उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए इस इंडेक्स को बनाया गया है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में है दोस्तों, और इसको समझने से क्या है कि हम समझ सकते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्या है, निफ्टी मिड कैप 150 क्या है। आइए एक बार देखते हैं कि हमारा जो एस आई पी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो 2025 में इसमें क्या कुछ ग्रोथ है या फिर डिग्रोथ है। तो हम लोग अभी डाटा पे हैं दोस्तों, और यहाँ देख सकते हैं कि
ये डेटा में देखिए आप, मैं आपको दिसंबर से दिखाऊँ। दिसंबर में जो हमारा कंट्रीब्यूशन आया एसआईपी का 26,459 करोड़ का आया, फिर 26,400 करोड़ का आया। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा माइनस हो गया है, देख सकते हैं। उसके बाद फरवरी में 25,999 आया, तो यहाँ पे अगेन फिर यहाँ माइनस हुआ है। और अभी जो मार्च में जो निकल के सामने आया वो 25,926 आया, तो यहाँ पे माइनस हुआ है। तो जैसे ही ये अपना 2025 का साल स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको जो एस में है, एस में रेगुलर डिग्रोथ मिल रहा है और लोगों का एस के प्रति भरोसा कम हो रहा है। कारण क्या है? कारण इसके पीछे मार्केट की वॉलेटिलिटी है। यहाँ पे लोगों को मार्केट के प्रति विश्वास जो है वो कम होता दिख रहा है। इस कारण से लोग अपने या तो एस को विड्रॉ कर रहे हैं, या तो एस को स्टॉप कर रहे हैं, या फिर जो भी जिनकी भी मैच्योरिटी हो गई है एस में, वो अब एस को रिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ निकल के सामने आ रहा है दोस्तों। अब आइए चलते हैं और खोजते हैं उन रीजंस को जिस रीजन से कारण 2025 में मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि 2025 में जो आ रहा है, ये 5 मुख्य कारण निकल के आ रहे हैं जिस कारण से हमारे स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट आ रही है। तो इस क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहला वर्ष जो निकल के सबसे अधिक आ रहा है, जो रीजन निकल के आ रहा है, कई वर्षों से इनका बेहतर प्रदर्शन चल रहा है। किनका? तो मिड कैप और स्मॉल कैप का, इन दोनों का काफ़ी वर्षों से एक बेहतर प्रदर्शन चल रहा है। काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनियां। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे उनका जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गया है। उस कारण से ये कंपनियां काफ़ी महंगी हो गई है दोस्तों। और दूसरा बात क्या है कि आरबीआई एक आक्रामक रुख अपनाता हुआ दिख रहा है तरलता के विषय में, जिस कारण से क्या हो रहा है कि लोग इसमें एक करेक्शन आने की पूरी उम्मीद हो गई है। आगे चलिए, और ये तीसरा कारण जो निकल कर आ रहा है सामने कि एफ की बराबर बिकवाली आ रही है, और जिस कारण से रुपये का अवमूल्यन भी हो रहा है। और इस डिप्रिसिएशन से क्या हो रहा है कि हमारे स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स गिरते चले जा रहे हैं। ये तीसरी कारण हुई दोस्तों। चलते चौथे कारण की तरफ। चौथा कारण जो है वैश्विक व्यापार आर्थिक दबाव। तो इसमें सबसे चौथा कारण जो निकल के सामने आ रहा है हमारा, उसमें ये आ रहा है कि जो हमारे जियोपॉलिटिकल इशू बनते जा रहे हैं, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें कभी हो जाती हैं, कभी हमारा टैरिफ वार हो रहा है, तो कभी हमारे ट्रम्प साहब का अनर्गल बयान भी आ जाता है सामने। तो ये सारे कारण निकल के आते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जियोपॉलिटिकल इशू के कारण भी हमारा ये मिड कैप स्मॉल कैप गिरता जा रहा है। और पांचवा सबसे बड़ा रीजन जो आ रहा है वो आय में गिरावट और विशेष क्षेत्र विशेष में कमजोरी। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा डिमांड जो है, डिमांड में यहाँ पे कमी है। दैट मीन्स कि कंजम्पशन हमारा कम होता जा रहा है। कंजम्पशन कम होने के कारण क्या है कि जो हमारी कंपनियां हैं स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनियां, उनका प्रॉफिट कम हो रहा है दोस्तों। और प्रॉफिट कम होने से क्या हो रहा है, उनको लाभ कम हो रहा है, जिसके कारण उनका रिजल्ट खराब आ रहा है। और रिजल्ट खराब आने के कारण उनकी पिटाई शेयरों में हो रही है। इस कारण से स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट जारी है दोस्तों। और अब निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, तो निष्कर्ष यही आ रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में चल रही गिरावट ओवर वैल्यूड मार्केट में होने के कारण सबसे बड़ा रीजन है। यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो गया मार्केट, जिस कारण से ये रीजन निकल के सामने आ रही है। दूसरा बात क्या आ रहा है कि एफ का जो बराबर यहाँ पे वो लोग अपने पैसे को निकाल रहे हैं इंडियन मार्केट से, एक ये भी कारण सबसे बड़ा निकल के सामने आ रहा है। और निवेशकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल तैयार हो गई है। और इस दृष्टिकोण से क्या हो रहा है कि गुणवत्ता भी जो है हमारे बाजार में माल की, वो वर्ल्ड वाइड जो गुणवत्ता होनी चाहिए वैसी गुणवत्ता हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो ये दो चार कारण निकल के सामने आ रहे हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा रीज़न जो है ओवर वैल्यूएशन, सेकंड क्या है एफ की बराबर बिकवाली, और थर्ड क्या है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन और जो हमारा डिमांड जो है हमारे लोकल मार्केट में वो भी नीचे की ओर जा रहा है, जिस कारण से हमारे मिड कैप स्मॉल कैप के शेयरों में पिटाई हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को आगे में आने वाले समय में अगर सुधार होता है तभी हमारा ये मार्केट फिर एक आ जाएगा, एक ऊपर की और एक मूवमेंट दिखा सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या है कि चीज़ें जब तक सही नहीं होंगी तब तक यहाँ पे इस तरह की कंडीशन बनी रहेंगी। और बात कर लें कि अपने निफ्टी की, तो निफ्टी एक कह लीजिए जिस तरह की गिरावट निफ्टी ने दिखाई है अभी सितंबर से अभी तक, तो वो गिरता गिरता आपका 17 से 18% का करेक्शन हुआ है। उसी नज़र में आप यूएस मार्केट को देखिए, वो सीधा एक बार में 20 से 27% करेक्ट हो गया। तो देखिए गिरने में काफ़ी रुक रुक के गिर रहे हैं। तो यहाँ पे भारतीय बाजार की मजबूती भी दिखती है। और हमारी जो गिरावट होनी थी दोस्तों वो हो गई है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ग्लोबल सेंटीमेंट भी हावी है हमारे मार्केट पे। तो ये ग्लोबल सेंटीमेंट के सुधरते ही और चीज़ों को सुधरते ही मार्केट हमारा फिर से चलने लगे। मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्मॉल कैप मिड कैप में एक अच्छी जानकारी मैंने आपसे शेयर किया। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि आने वाले समय में हम लोग मिलकर प्रॉफिट बना सकें दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।